फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन गई है। किन्नर अखाड़ा ने उनको महामंडलेश्वर घोषित कर दिया है और उनका नया नाम श्री यमाई माता नंदगिरी घोषित किया गया। किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक हुआ। इस मौके पर ममता ने पहले खुद का और अपने परिवार का संगम में पिंडदान किया। उसके बाद उन्हें साध्वी की दीक्षा दी गई। पट्टाभिषेक में ममता का रीति रिवाज के साथ धार्मिक कर्मकांड कराया गया। फिर उनका अभिषेक करके उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया गया। पट्टाभिषेक के दौरान ममता काफी भावुक हो गई थी। वहीं साध्वी बनने और महामंडलेश्वर का पद मिलने के बाद उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ ये भी चुना अखाड़े से ही है और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था और मैं काफ़ी चीज़ देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊँ। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है, जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और प्रचार करूंगी और मुझे इनसे और कोई दूसरा मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूँगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु सूर्य शनि ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो पंडित थे, जो मेरे जानकारी भी थे, आज वो गायब हो गए और कैसे गायब हो गए ये मैं नहीं समझ पा रही थी। और सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए, वो जगत गुरु महेंद्र आनंदगिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, ये तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप आ गए। मुझे इनके पास वापस लेके गए और मैं ऐसी ही बैठी थी और आदि शक्ति ने जैसे मेरे अंदर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज़ का इंतज़ार तुम्हें है? 23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें।
और किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक इनकी संस्था है किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वातंत्र है और मध्यम रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। बस मैं अपने जो भी इनके संस्था और सनातन के लिए हो सकेगा मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरी जीवन शैली काफ़ी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूँगी और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहाँ से मैं कमाई करूँगी उस इनके चरणों में मैं समर्पित करूँगी। मैंने अन्न त्याग दिया, बिकॉज शुद्ध अवस्था में ध्यान में उतरना होता है सर्वप्रथम। जैसे मैंने बोला 3 पथ है, दक्षिणा पंथ मतलब राइट पाथ, तो मैंने राइट पाथ से पहले ध्यान शुरू किया, पूरा सात्विक जीवन करके, ना प्याज ना लहसुन। इसलिए होता है बिकॉज अभी पहले हम पूरा काला होता है अपना, जैसे काला अपना लिबास होता है ना, वैसे अपना अंतर मन चित्त काला होता है पूर्ण। अभी उसमें मैं अगर एक बूंद सफ़ेद की डालूँ तो आप दिखोगे, कुछ भी सफ़ेद दिखेगा, एक बूंद दिखेगा, तो आपको पूरा पहले वो काला है ना, आपको पूरा क्लियर करने का है। लाइक अ वाटर यू सी ना व्हेन यू गो टू मॉरिशस और मालदीव्स, डू यू सी? आप कहीं मालदीव्स गए, अच्छे स्वच्छ पानी में आपने देखा, अपने पैर को देखा आपने, तो वैसा आपका चित्त होना चाहिए, वैसा आपको ध्यान द्वारा आपका चित्त करना चाहिए। तो जिस दिन आप जैसे मॉरिशस में और मालदीव्स में आप पैर रखो, आप अपना उंगली देखोगे, इतना स्वच्छ पानी होता है समुद्र का, तो वैसा अगर आपका चित्त होगा तो इवन एक बूंद काले की गिरेगी तो आपको दिखेगा कि वो काला जाके आपके पैर पे जाके जमा है। तो वैसा ही आपको चित्त करना होता है और वो बहुत कड़क तपस्या होती है। आपको अन्न त्याग थोड़ा सा करना शुरू करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आपको भक्ति करनी होती है सर्वप्रथम अपने गुरु की। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे राया नमः। वो ऐसा ही नहीं है, वाकई अगर वो भी गुरु आपके तपस्वी होने चाहिए, ब्रह्म विद्या ज्ञाता होना चाहिए, उनके द्वारा ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, सर्वसाधारण गुरु से नहीं होती है। तो ऐसे गुरु तपस्वी चाहिए जो आपको चित्त को एकदम साफ करके रखे और उसमें आप काफ़ी कष्ट भोगते हो। सर्वसाधारण जीवन में भी बॉलीवुड लोग क्या क्या बोल देते हैं। बॉलीवुड का करियर बहुत वीआईपी जैसा होता है। सब जगह मैं अगर गाड़ी से उतरती थी तो ड्राइवर मेरा दरवाज़ा खोलता था, बैठने से पहले कुर्सी मेरे नीचे होती थी, धूप जैसे ही आएगी तो छाता रखा जाता था। तो ये सब को मैंने छोड़ के और मैंने कड़क तपस्या की अकेले। मैंने गुरु और मेरे इष्ट देव हैं आदि शक्ति और महाकाल गणेश, उनका मैंने भक्ति भी की, उनका मैंने ध्यान भी किया, ध्यान द्वारा भी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना राजयोग बोलते हैं। तो राजयोग में क्या होता है? भक्ति, ध्यान और तप और ज्ञान, इस सब का मिश्रण आप करोगे तो एक गति आती है जिधर आपका जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो 3.5 फेटा करके आपकी मूलधारा चक्र पे, आपकी जो स्पाइन होती है उसके ऊपर वो कॉइल रहती है कड़क तपस्या से। लेकिन उसके लिए भूम ऐसा होना चाहिए। जिस दिन ऐसा भूम हो गया तो एक दिन ऐसा था कि मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे मालूम नहीं कितने घंटे बैठती थी, कभी कभी 5 घंटा 6 घंटा। और एक दिन ऐसे मैं तीव्र ध्यान में थी और घंटी बज गई और मैं अकेली तपस्या कर रही थी। मैंने किसी को नहीं बोला, ना बॉलीवुड के किसी को मैंने मेरा नंबर दिया। 5-6 साल तीव्र तपस्या के बाद एक दिन घंटी बजती है, शायद कोई पोस्टमैन होता या क्या होगा, ऐसा सोच के मैं फट से उठ गई। मैं भूल गई कि मैंने 7 घंटा में एक स्थान पे एक आसन पे बैठी थी। लेकिन जैसे उठी, बिकॉज मूलधारा में चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसको ऐसा ही भूम ऐसा होना चाहिए। तो मैंने फट से उठी तो वो चक्र ऐसा खुल गया, मेरी कुंडलिनी शक्ति से जागृत हो गई
कि मैं जूम 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 मैं फट से नीचे बैठ गई तो पूरा स्पन 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 मेरे स्पाइनल से उठ के जूम 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 मैं आँख बंद कर रही थी और मुझे एक हाथ जैसा मेरे माथे पे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसने रोक के रखा हो उसको। लेकिन उसके बाद 1 महीना तक तीव्र मेरी पीठ में जैसे 1000 ऐसी लाइट्स हो, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हो, ऐसा ऊर्जा मेरे पूरे मेरी पीठ पे, मेरे स्पाइन पे, मेरे आँख में, मेरी इधर। फिर उसको काफ़ी महीने के बाद उसको शांत करने के लिए ऐसी तप होती है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागृत जब आदमी की होती है वो तो एक शुरुआत होती है तपस्या की, उसके बाद और भयंकर तप करना पड़ता है उसको यहाँ तक लेके आने के लिए।